हिंदू धर्म में माँ भगवती संपूर्ण संसार की शक्ति की स्रोत मानी जाती है। इन्हीं की शक्ति से इस धरती पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि यानी 9 दिन का ऐसा व्रत आता है जब व्रत तक माँ को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र माह में, दूसरा अश्विन माह में। चैत्र नवरात्र को आने में अब कुछ समय ही शेष है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिन तक कड़ी मेहनत तपस्या करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ कलश की भी स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि घट स्थापना की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, कलश, सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थान की मिट्टी, जल, कलावा, मौली, आम के पत्ते या आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, नारियल, सुपारी, अक्षत के लिए सदैव साबुत कच्चा चावल लें, पुष्प और माला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दुर्वा इत्यादि। तो आइए जानते हैं नवरात्रि घट स्थापना पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्त ध्यान बोए। अब उसके ऊपर कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग में कलापा बांधे। आम या अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर रखें, नारियल में कलावा लपेटे। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पत्तों के मध्य में स्थापित कर दे। घट स्थापना पूरी होने के पश्चात माँ दुर्गा का आह्वान करें। तो आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत कथा के बारे में। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उचित है, पहले इसको किसने किया। बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुन बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करते थे। वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, पुष्टि से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से ऋणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कहे हुए वचन को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद हील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्र हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग्य करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग्य करने वाली, प्रसन्न को मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं विचर कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो।
भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत संपन्न होने पर 90 दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपन्नता की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों के होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पतेय, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पतेय, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र का महात्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पतेय, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती देवी की जय। तो आज हमने नवरात्रि की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।